गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बेटा आज हम हिंदी रीडर में पाठ 8 पढ़ेंगे। पाठ 8 है हमारा मूर्ख सेवक। यह एक कहानी है, मूर्ख सेवक। बहुत समय पुरानी बात है। एक राजा ने एक बंदर को पालतू बनाकर रखा था। राजा उस बंदर से बहुत प्रेम करता एवं सदैव उसे अपने साथ रखता था। राजा ने वह बंदर अपना रक्षक बना रखा था। रक्षक मतलब जो रक्षा करने वाला होता है। बंदर दिन रात राजा के साथ रहता था। एक रात राजा अपने कक्ष में गहरी नींद सोया हुआ था। हर रोज की भांति बंदर उसकी सुरक्षा के लिए उसके पास बैठा हुआ था। तभी खिड़की में से एक मक्खी राजा के कक्ष में आई। वह मक्खी पूरे कक्ष में इधर उधर मंडराने लगी। कभी वह राजा के नाक पर बैठ जाती तो कभी कान की तरफ हो जाती। बंदर ने सोचा कि मक्खी राजा की नींद में विघ्न डाल रही है। विघ्न मतलब किसी भी चीज की में बाधा डालना, रोकना टोकना। इसलिए उसने उस मक्खी को उड़ाना चाहा। बंदर ने उस मक्खी को भगाने के लिए बहुत प्रयत्न किए। प्रयत्न मतलब कोशिशें की, परंतु वह घूम घूम कर फिर राजा के पास आ जाती। बंदर को बहुत क्रोध आया, यानी कि गुस्सा आया। उसने मक्खी को सबक सिखाने की सोची। उसने राजा की तलवार उठा ली और उस तलवार से मक्खी को मारने का प्रयास किया। मक्खी राजा के नाक पर बैठ गई तो बंदर ने उस मक्खी को मारने के लिए तलवार से वार कर दिया। अब देखो मक्खी कहाँ पर बैठी थी? राजा की नाक पर। और बंदर ने क्या किया? बंदर ने सोचा कि ये राजा की नाक पर बैठी है और मैं इसको तलवार से मार दूंगा, इसलिए उसने तलवार से वार किया। मक्खी तो वहां से उड़कर दूसरी तरफ हो गई, मगर तलवार राजा के नाक पर लग गई। राजा दर्द से करहा उठा। उसके नाक से रक्त बहने लगा। रक्त मतलब खून बहने लगा। राजा ने जब आंखें खोलकर देखा तो बंदर के हाथ में अपनी तलवार देखकर वह दंग रह गया। वह गुस्से से बंदर पर चिल्लाया। राजा की आवाज सुनकर उसके सैनिक भागे आए। उन्होंने राजा का रक्त बहते देखा तो वैद्य जी को बुला लाए। वैद्य उस समय जैसे आजकल डॉक्टर होते हैं ना, उस समय वैद्य लोग होते थे। दो सैनिकों ने बंदर के हाथ से तलवार छीनी। वैद्य जी ने राजा के मरहम लगाई तथा औषधि खाने को दी। औषधि का मतलब होता है दवाई, मेडिसिन बोलते हैं जिसको आजकल हम। राजा ने सारी घटना को समझते हुए यह अनुभव